एक बार की बात है, गुरुजी ने उनके एक शिष्य ने पूछा कि महात्मा हमें बताइए कि कर्म क्या है। संत जी ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। और दोस्तों, आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाली हूँ जो संत जी अपने शिष्य से कही थी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। संत जी अपने शिष्य को कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक राजा थे। वो एक दिन घोड़े पर बैठकर अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक व्यापारी के दुकान के सामने आकर रुक जाते हैं। रुकने के बाद राजा को कुछ महसूस हुआ था, इसलिए राजा जी ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सजा सुना दूं। इसे मृत्यु दंड देने की मुझे इच्छा हो रही है। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले कि राजा चल पड़े। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर नगर में आया और वह दुकानदार के पास जा पहुंचा। वैसे तो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसे चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर तो आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं। और उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली जाए और शायद वहां से मेरा व्यापार में और बढ़ोतरी हो जाएगी और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही वह नकारात्मक सोच है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया है। वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूँ। उसने दुकानदार को कहा कि क्या मैं आपसे थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूँ। दुकानदार यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका, इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को थैली से लपेटा और अच्छी तरह से बांध करके वो लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा कि महाराज, वह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की कुछ लकड़ियां भेजी है। ये सुनते ही राजा बहुत ही खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि यार, मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसने बहुत ही अच्छी तरह से उसको सूंघा। उसमें से बहुत ही अच्छी सी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ज्यादा खुश हुए और उस राजा ने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों से सोने के सिक्के भिजवा दिए। मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। यही हमारे कर्म है। जो हमारे मन की भावना है वही कर्म है। अगर आपने मन के विचारों को नियंत्रित करना सीख गए तो आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएगी। जब आप अच्छा करते हो तो आपके साथ भी अच्छा ही होता रहेगा। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा करेंगे तो लोग ही आपके बारे में अच्छा करें और अच्छा सोचेंगे। कोई अच्छा करेंगे या ना करे, लेकिन हमें अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। समय का पहिया रुकता नहीं। समय आएगा और कब पलटी मार जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए
हमें सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, निरंतर अपने कार्यों को करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।